नमस्कार दोस्तों, वक्त हो गया है देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें जानने का। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, चीन के साथ हिंसक टकराव में घायल हुए सैनिकों से मिले पीएम मोदी, कहा कभी नहीं झुकेंगे। चीन के साथ सीमा पर तनाव के बीच शुक्रवार को अचानक लद्दाख पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा हिंसक टकराव में घायल हुए सैनिकों से भी मुलाकात की। मोदी ने सैनिकों से कहा, दुनिया की किसी ताकत के सामने ना कभी झुके हैं और ना ही कभी झुकेंगे। मैं आप जैसे वीरों के कारण ही ये बात कह पा रहा हूँ। दोस्तों, पीएम मोदी ने सैनिकों से कहा, लेह से लेकर गलवान घाटी तक आपके पराक्रम की गवाही देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, लेह लद्दाख से लेकर कारगिल व सियाचिन तक, बर्फीली चोटियों से लेकर गलवान घाटी के ठंडे पानी की धारा तक, हर चोटी, हर पहाड़, हर जर्रा जर्रा भारतीय सैनिकों के पराक्रम की गवाही देते हैं। गौरतलब है कि चीन के साथ जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अचानक लद्दाख पहुंच गए। दोस्तों, कानपुर मुठभेड़ में शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को देंगे 1-1 करोड़ को नौकरी। योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को ऐलान किया कि कानपुर मुठभेड़ में जान गंवाने वाले डीएसपी समेत 8 पुलिसकर्मियों के परिजनों को राज्य सरकार 1-1 करोड़ की अनुग्रह राशि, पेंशन और सरकारी नौकरी देगी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पुलिसकर्मियों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, असम में बाढ़ से मरे लोगों के परिजनों को पीएम राहत कोष से मिलेगा 2-2 लाख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम बाढ़ में मरे लोगों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष यानी पीएनआरएफ से 2-2 लाख मुआवजे की घोषणा की है। गौरतलब है कि असम में बाढ़ से 16 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 34 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में 162 राहत शिविरों में 12,597 लोग रह रहे हैं। दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। पीएम मोदी के लिए यात्रा पर चीन बोला, भारत को चीन को लेकर रणनीतिक गलती करने से बचना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अचानक लेह पहुंचने पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने कहा है, भारत को चीन को लेकर रणनीतिक गलती करने से बचना चाहिए। चीनी कंपनियों को ठेके नहीं देने वाले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बयान पर उन्होंने कहा, हाल में भारतीय नेताओं ने गैर जिम्मेदारान बयान दिए जो भारत चीन संबंधों के लिए सही नहीं है। दोस्तों, साउथ चाइनीज सी में अमेरिकी नौसेना के 2 विमानवाहक युद्धपोतों ने शुरू किया अभ्यास। अमेरिकी नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर एस ब्रोफी ने बताया कि मुक्त भारत प्रशांत क्षेत्र के समर्थन में 2 अमेरिकी विमानवाहक युद्धपोतों साउथ चाइनीज सी में अभ्यास कर रहे हैं। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने ट्वीट किया, हम दक्षिण पूर्वी एशिया के दोस्तों से सहमत है। साउथ चाइनीज सी के विवादित क्षेत्र में चीन का सैन्य अभ्यास उकसाने वाला है। दोस्तों, भारतीय यूजर्स का डेटा सिंगापुर के सर्वरों पर है। सरकार को पत्र में टिकटॉक के सीईओ केविन मेयर ने भारत सरकार को लिखे पत्र में बताया है कि भारतीय यूजर्स का डेटा सिंगापुर के सर्वरों पर है और कंपनी की भारत में डेटा का सेंटर बनाने की योजना है। दरअसल सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से टिकटॉक व अन्य 98 चीनी ऐप्स पर बैन लगाया है। बकौल मेयर टिकटॉक चीन में उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, जेईई मेन की परीक्षा 1 से लेकर 6 सितंबर के बीच और नीट की परीक्षा 13 सितंबर को होंगी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शुक्रवार को बताया कि जेईई मेन की परीक्षा 1 से लेकर 6 सितंबर के बीच और नीट की परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित की जाएंगी। वहीं उन्होंने कहा कि जेईई एडवांस की परीक्षा 27 सितंबर को होंगी। बकौल निशंक छात्र की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परीक्षाएं स्थगित की गई है। दोस्तों, राष्ट्रपति कोविंद और पीएम मोदी ने दी आशा पूर्णिमा की शुभकामनाएं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को आशा पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, भगवान बुद्ध ने आज ही के दिन अपने शिष्यों को बौद्ध धर्म की सीख देने की शुरुआत की थी। आज हजारों साल बाद भी उनका शांति और अहिंसा का संदेश करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहा है। दोस्तों, अमेरिका में प्रदर्शनकारियों द्वारा तोड़ी गई महात्मा गांधी की प्रतिमा पुनः स्थापित हुई। वाशिंगटन भारतीय दूतावास के बाहर लगी महात्मा गांधी की प्रतिमा, जिसे ब्लैक लाइव्स मैटर प्रदर्शनकारियों द्वारा तोड़ दिया गया था, उसे पुनर्स्थापित कर दिया गया है। अमेरिकी उप विदेश मंत्री स्टीफन बिगन और अमेरिका में भारत के राजदूत रणजीत सिंह संधू ने पुनर्स्थापित महात्मा गांधी प्लाज्मा पर गांधी को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस तोड़फोड़ की निंदा की थी। दोस्तों, डब्ल्यूएचओ ने बताया कोविड-19 की पहली चेतावनी उसके कार्यालय ने दी थी, चीन ने नहीं। डब्ल्यूएचओ ने कोरोना वायरस के शुरुआती चरण की जानकारी अपडेट करते हुए बताया है कि वुहान में मिले पहले निमोनिया केस की जानकारी उसे चीन ने नहीं बल्कि चीन स्थित उसके कार्यालय ने दी थी। डब्ल्यूएचओ ने यह नहीं बताया था कि उसे कोविड-19 की जानकारी कैसे मिली थी। अमेरिका डब्ल्यूएचओ पर चीन को बचाने का आरोप लगाता रहा है। दोस्तों, संसदीय समिति की बैठक के लिए दिशा निर्देश जारी, सॉफ्ट कॉपी और 6 फीट की दूरी अनिवार्य। लोकसभा सचिवालय ने अनलॉक 2 में संसदीय समिति की बैठक की अनुमति देते हुए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सचिवालय के अनुसार बैठक कक्ष में 6 फीट की दूरी बनी रहनी चाहिए, कागज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, सदस्यों को सभी दस्तावेज सॉफ्ट फॉर्म में उपलब्ध कराए जाए और समितियों के सामने पेश हो रहे मंत्रालय विभाग अधिकारियों की संख्या अधिकतम 5 रखें। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक यात्री उड़ानें सेवाएं 31 जुलाई तक रहेंगी रद्द। विमान नियामक डीजीसीए ने कोरोना वायरस महामारी के चलते भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक यात्री उड़ानें सेवाएं पर लगी रोक को 31 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला किया है।
हालांकि डीजीसीए से अनुमति प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय कार्गो परिचालन और उड़ानों पर इसका असर नहीं पड़ेगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को केस टू केस आधार पर चयनित मार्ग पर अनुमति दी जा सकती है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।